हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली वीकेंड का बार फिनिश हुआ और कल हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कल के एपिसोड में जिसका कोई मतलब नहीं था, कुछ मायने नहीं बनता था। जैसे वो आए थे बिजनेसमैन, उनका क्या नाम है, जो भी नाम है, वो आए थे और घर में वो एक क्रिटिस वाला प्रोडक्ट बेचने वाला जो भी हुआ, कितना बोरिंग था यार। मतलब क्या ही था वो, क्यों ही आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने आए थे, क्या करवाने थे, कुछ समझ नहीं आया। आके घर में इसको बेचो, इसको खरीदो, ऐसा कुछ चीज़ करवाया जो कि बहुत ही ज़्यादा महा बोरिंग था। तो कल का एपिसोड तो आप सब ने देख ही लिया है और प्रोमो भी आउट हो चुका है। जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा कि करणवीर के लिए उनके दोस्त आए थे जो कि डायरेक्टर भी हैं टीवी इंडस्ट्री के। तो संदीप शेखर तो आए थे और उन्होंने बहुत सारे एडवाइस दिया करणवीर को कि आप गेम में लॉस्ट होते जा रहे हो, वेकअप हो जाओ। एंड उस वो जो साइकिल पे दिन रात जिम करते रहते हैं उसके बारे में भी बोला उन्होंने कि उस साइकिल को छोड़ो, बाहर आके जिम कर लेना। एंड आप उनकी मम्मी की तरह से भी बोला, उनकी मम्मी की तरफ से भी, कि आपकी मम्मी ने बोला है कि प्लीज़ जाके बोलो कि वो खेले, एक ट्रॉफी जीत के आए हो, एक और जीत के लेके जाना है यहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिवेट किया उन्होंने। तो मोटिवेट करने के बाद हुआ ये कि उनका एक होता है ना जो ग्राफ डाउन जा रहा था, अब थोड़ा अप दिखने लगा है। कन्फेशन रूम से बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले शिल्पा जी से बात की, जो कि बहुत दिनों से हिचक रहे थे शिल्पा जी से बात करने के लिए कि कैसे उनको कन्फ्रंट करूं कि आप गलत हो, आप सही हो। तो आने के बाद उन्होंने किया कि मेरे को बहुत बुरा लगा था जब आपने मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया था, शायद इसलिए मैंने आपको खुल के सपोर्ट नहीं किया आपको टाइम गॉड बनने में। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद शिल्पा जी ने भी माफ़ी वाफ़ी सॉरी वॉरी जो भी उनका रोना धोना होता है वो किया। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली प्रोमो में दिखाया गया हमें कि वो फिर से जो शिल्पा जी हैं फिर से नॉमिनेट कर दी इनको, करणवीर को, कि आपने जो मेरे को टाइम गॉड नहीं बनाया वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को बुरा लगा, इसलिए नॉमिनेट। मतलब क्या है, शिल्पा जी को कुछ समझ नहीं आता। रोने के लिए कंधा भी उसी को चाहिए, नॉमिनेट भी उसी को करती है, टाइम गॉड उसको नहीं बनाती है। मतलब कि ऐसा हो गया ना कि अब करणवीर को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे शिल्पा जी का, क्योंकि उनका बिहेवियर अजीब है, बच्चों वाला है, कभी भी कुछ कर देती है, उनको खुद को नहीं पता होता है। तो प्रोमो में यही दिखाया गया कि नॉमिनेट कर दिया, जिसपे शिल्पा जी को सामने से ही करणवीर ने बोला कि हाँ फिर आज आपने एक बेटे को बचाने के लिए मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो शिल्पा जी वहाँ भी मानने को रेडी नहीं थी कि मैंने तुम्हें इसलिए नॉमिनेट किया, मैंने विवियन को बचाने के लिए नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, फिर सामने से ही बोल दिए। वैसे ठीक है, बट कल रजत दलाल और जो करणवीर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि लगता है कि जाग चुके हैं एक तरह से करणवीर मेहरा, और अपने बिल्कुल तीर कमान संभाल लिए हैं कि कोई भी आओ, लड़ जाओ, टूट जाओ, मैं अब चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। तो देखते हैं कि संदीप शेखर के वेकअप के बाद अब क्या नया रूप देखने को मिलता है करणवीर मेहरा का, कि एक दिन के लिए उनका नया रूप आया है कि ये रूप आगे तक भी चलने वाला है। देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है जो अभी हो रहा है धीरे धीरे करणवीर का गेम अप, उस पर कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।